कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज देख रहे हैं टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में। आज हम मॉक टेस्ट 31 देखेंगे, जिनमें हम कुछ 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं और इस मॉक टेस्ट में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो कल हमने कुछ 70 प्रश्न किए थे, तो उसके आगे का भाग जो इस वीडियो में जो है कंप्लीट देखने वाले हैं। तो 70 के बाद 71 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसने देवनागरी लिपि में अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाकर उसे सरल बनाने का सुझाव दिया है। तो किन्होंने यह किस विद्वान के द्वारा जो है कि देवनागरी लिपि में अनुस्वार का प्रयोग जो है व्यापक रूप से सरल बनाने का सुझाव देने वाले कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 71 का 71 का सही उत्तर जो है वो पहला है, यानी कि श्याम सुंदर दास जी ने इन्होंने क्या किया है कि देवनागरी लिपि में जो अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक स्तर से जो है सरल बनाने का सुझाव दिया है। यानी इस तरह से सुझाव देने वाले का नाम क्या है? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। और अगर पूछा जाए कि श्याम सुंदर दास जी जो है कि इनकी जो है पहली बोल सकते हैं कि इनकी जो पहली आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी आत्मकहानी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 71 का सही प्रश्न क्या है? तो क वाला है। आगे देखते हैं 72 प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन कब किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा मानक जो देवनागरी है उसका वर्णमाला प्रकाशन कब किया गया? तो सही उत्तर 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ग वाला होगा, यानी कि 1966 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? तो 1966 ईस्वी में जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मानक देवनागरी वर्णमाला का प्रकाशन जो है 1966 ईस्वी में हुआ। आगे प्रश्न देखते हैं। 73 प्रश्न पूछ रहा है, पंक्ति दिया गया कि 13 मुख सहास अरुणोदय परछाई रजनी विषाद में। इस पंक्ति में पूछा है शब्द शक्ति कौन सी है? तो शब्द शक्ति तो मुख्य रूप से कितनी होती है? तो शब्द शक्ति मुख्य रूप से 3 मानी जाती है। शब्द शक्ति कितनी होती है? तो मुख्य रूप से जो है वह 3 मानी जाती है। शब्द शक्ति कितनी होती है? तो 3 मानी जाती है। अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो अभिधा लक्षणा व्यंजना ये शब्द शक्तियाँ होती है। तो इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें क यानी सरूपा लक्षणा, यानी कि लक्षार्थ लक्षणा शब्द शक्ति में यह सरूपा लक्षणा उसका उपभेद है। तो सरूपा लक्षणा इस पंक्ति में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 13 मुख सहस अरुणोदय परछाई रजनी विषाद में। तो यह सरूपा लक्षण क्या शब्द शक्ति का उदाहरण यानी पंक्ति है। तो 73 का क है। आगे प्रश्न देख रहे हैं कि रस निष्पत्ति सूत्र के किस व्याख्याकार ने संयोगतात् का अर्थ भोज्य भोजक ग्रहण किया है? तो किस संयोगतात् ने जो है अर्थ भोज्य भोजक ग्रहण किया है? रस निष्पत्ति के व्याख्याकार का नाम पूछा है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर ग है, यानी कि भट्ट नायक जी हैं। तो इनका नाम क्या है? तो भट्ट नायक जी ने जो है कि रस निष्पत्ति सूत्र के व्याख्याकार माने जाते हैं और इन्होंने संयोगतात् का अर्थ जो है भोज और भोजक ग्रहण किया है। कौन है? तो भट्ट नायक जी। भ से भोज, भोजक और भ से याद रखिएगा भट्ट नायक जी। आगे देखते हैं 74 का इस तरह से ग उत्तर है। 75 प्रश्न है कि पीली पड़ निर्बल कोमल कृष देह लता कुम्हलाई पंक्ति में कौन सा सात्विक अनुभाव है? तो सात्विक अनुभाव पूछा है। पहला बोल रहा है कि वेपथु, यानी कि वेपथु को दूसरे शब्दों में कंपन भी कह सकते हैं। और आगे बोल रहा है कि वेमर्ण प्रलय या रोमांच। तो ये पीछे जो है 3 ऑप्शन दिए हैं। तो फिर से पंक्तियाँ पढ़ेंगे कि क्या लिखा है कि पीली पड़ निर्बल, निर्बल मतलब कमजोर, पीली पड़ निर्बल कोमल कृष देह लता कुम्हलाई पंक्ति में कौन से सात्विक अनुभाव का प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्ति में बताना है सात्विक अनुभाव कौन से हैं। तो सात्विक अनुभाव तो वैसे कुल माने जाते हैं कितने होते हैं? तो कुल सात्विक अनुभाव 8 होते हैं। कौन कौन से? नाम याद रखिएगा। स्तंभ, रंगभंग, रोमांच, विपतु को कंपन भी कहते हैं, वैमर्ण होता है, अश्रु, प्रलय, एक स्वेद होता है। तो इस तरह से कुल सात्विक अनुभाव जो होते हैं वे 8 होते हैं। तो इसमें कौन सा जो है उत्तर सही होगा? तो 75 का सही उत्तर जो है 75 का इसमें जो इस पंक्ति में बोला गया क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर जो है इसका फिर से ऑप्शन देख लेते। तो 75 का इसमें सही उत्तर वह वर्ण है। क्या होगा? तो वह वर्ण होगा। वह वर्ण मतलब वर्ण होता है जिसमें रंगों का यानी वर्णों का जो है पता किया जाता है। तो वहाँ पर उस पंक्ति में दिया है एक वर्ण का नाम भी दिया है, रंग का नाम दिया है पीली। तो यही पीली शब्द क्या है? तो यहाँ पर रंग और वर्णों के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए इस पंक्ति में जो है वह वर्ण का सात्विक अनुभाव का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से 75 का हम बोल सकते हैं सही उत्तर क्या होगा? तो ख वाला होगा। आगे देखते हैं
तो 75 का सही उत्तर क्या है? तो 75 का 75 का सही उत्तर ख वर्ण है। आगे देखते हैं 76 है कि अच्युत तव उपदेश सो मोह गयो सब खोई, भागयो संशय अब हरे करिहो सोई। अब इसमें पूछा कौन सा संचारी भाव का प्रयोग हुआ, इस पंक्ति में कौन से संचारी भाव का प्रयोग हुआ है। तो देखिए संचारी भाव तो कुल कितने होते हैं, तो इनकी संख्या मानी जाती है, संचारी भाव की संख्या मानी जाती है 33 मानी जाती है, और सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी जाती है। तो अच्युत तव उपदेश मोह गयो सब खोई, भागयो संशय अब हरे करिहो सोई। तो इस पंक्ति में कौन सा संचारी भाव का प्रयोग हुआ है? तो 76 का सही उत्तर ग है, यानी कि मति मतलब होता है बुद्धि। तो इस पंक्ति में जो है मति का जो है संचारी भाव का प्रयोग हुआ है, तो सही उत्तर ग है। अगला प्रश्न देखते हैं 77 प्रश्न पूछ रहा है कि काम कुसुम धनुषायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग अतिशयोक्ति, विभावना, रूपक या विशेषोक्ति। तो इस पंक्ति का जब सही उत्तर देखा जाए तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है वह विभावना अलंकार होगा। क्या होगा? तो विभावना अलंकार यानी कि ख वाला होगा। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। विभावना अलंकार क्या होता है? तो विभावना अलंकार बोल सकते हैं कि जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जा रहा है, यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा कि बिनु पग चले सुने बिनु कान, यानी पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन पा रहा है, तो कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जा रहा है, तो विभावना अलंकार होगा। तो काम कुसुम धनुष सहायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? 77 का ख वाला उत्तर होगा। आगे देखते हैं 78 प्रश्न है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे वह नवमित्र सा है। पंक्ति में छंद पूछा, कौन से छंद का प्रयोग? भुजंगी, इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, भुजंग, प्रयातम। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? 78 का सही उत्तर इसमें भी जो है ख वाला होगा, अर्थात इंद्रवजा पंक्ति का छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे वो नवमित्र सा है, तो इंद्रवजा का इसमें प्रयोग इस पंक्ति में इंद्रवजा छंद का प्रयोग हुआ है। 78 का ख। आगे देखते हैं 79 की यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। काव्य लक्षण ये किस आचार्य ने दिया? अब ये काव्य लक्षण की जो है पंक्तियां हैं, तो ये किस आचार्य द्वारा लिखी गई है? तो 79 का सही उत्तर, यह भी जो इसका सही उत्तर ख यानी श्रीपति ने जो है काव्य लक्षण के अंतर्गत ये जो उदाहरण इन्होंने पंक्तियां बताई है कि श्रीपति ने कहा कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। तो ये जो है काव्य लक्षण की परिभाषा देने वाले श्रीपति जी हैं। आगे देखते हैं 79 का ख। 80 प्रश्न है कि तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा काव्य हेतु के संबंध में यह कथन जो है किस आचार्य का है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तस्य च कारण कविगता केवलम प्रतिभा काव्य हेतु जो है किस कथन किस आचार्य का यह जो है परिभाषा यानी कथन है। तो इसका सही उत्तर जानेंगे क्या होगा? 80 का सही उत्तर क यानी केशव मिश्र हैं, जिन्होंने कहा उन्होंने जो है काव्य हेतु के अंतर्गत यह कथन दिया है, परिभाषा दी है कि तस्य च कारण कविगता केवलम प्रतिभा। तो काव्य हेतु के अंतर्गत केवल प्रतिभा को ही प्रमुख बताया है। काव्य हेतु क्या होता है? यानी काव्य लिखने का जो कारण होता है उसी को काव्य हेतु कहा जाता है। तो तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा केशव मिश्र ने जोड़ दिया है। आगे देखते हैं 80 प्रश्न हो गया। 81 प्रश्न पूछ रहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वक्षरम कलासु च करोति कीर्ति प्रतिचि साधु काव्य निबंधनम। काव्य प्रयोजन के संबंध में यह किस आचार्य का जो है कथन है या परिभाषा है? तो काव्य प्रयोजन यानी काव्य का लिखने का जो उद्देश्य होता है, उसका किस उद्देश्य से काव्य लिखा जाता है, तो ये जो पंक्ति दी गई है, ये जो परिभाषा है किस आचार्य का है? भामा, मम्मट, भरत मुनि या रुद्रट। तो 81 का सही उत्तर क वाला यानी आचार्य भामा ने धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षरम कलासु च करोति कीर्ति प्रतिचि साधु काव्य निबंधन। तो ये आचार्य भामा जी का काव्य प्रयोजन के अंतर्गत ये उन्होंने कथन यानी परिभाषा दी है। आगे देखते 82 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कहानी आंदोलन उसका प्रवर्तक सुमेलित नहीं है? तो कहानी दिया है, कौन से कहानी आंदोलन उसके प्रवर्तक सही असंगत है वो बताना है। तो 82 का सही उत्तर 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ग वाला होगा, ग वाला यानी कि सुमेलित नहीं है। सहज कहानी आंदोलन राकेश वश, तो यही क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी सचेतन कहानी किसका है? तो महीप सिंह का। समांतर कहानी कमलेश्वर का। कहानी निर्मल वर्मा, किंतु सहज कहानी आंदोलन जो है राकेश वत्स का नहीं है। तो सही उत्तर ग वाला होगा। आगे देखते हैं
83 के निम्नलिखित में तीसरा सप्तक में शामिल रचनाकार का नाम बताना है। तो कुल 4 सप्तक में पहला सप्तक जो है 1943 में प्रकाशन हुआ। तो तीसरा सप्तक कौन से शामिल रचनाकार नहीं है, उनका नाम बताना। तो 84 का सही उत्तर क वाला यानी भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो तीसरे सप्तक के अंतर्गत नहीं आएंगे। बाकी केदारनाथ, मदनवास सेन, प्रयागनाथ त्रिपाठी ये सभी तीसरे सप्तक के अंतर्गत आएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो चौथे सप्तक के अंतर्गत आएंगे। तो सही उत्तर 83 का 83 का सही उत्तर क है। आगे देखते हैं 84 निम्नलिखित में कौन सा कविता आंदोलन उसका प्रवर्तक सुमेलित नहीं है। अब कविता आंदोलन कौन सा बताना, प्रवर्तक सही सुमेलित नहीं है, असंगत बताना है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, 84 का सही उत्तर यह भी जो है क वाला उत्तर सुमेलित नहीं है। ताजी कविता आंदोलन जगदीश सूत्र द्वारा बोला जा रहा है, तो यही क्या है, सही नहीं है। और सही नहीं तो इसलिए यही सही उत्तर। कविता आंदोलन जगदीश चतुर्वेदी बिल्कुल सही है। नवगीत आंदोलन राजेंद्र प्रसाद सिंह यह भी बिल्कुल सही है। मंत्र कविता सुरेश वात्स्यायन यह भी बिल्कुल सही, किंतु ताजी कविता आंदोलन जगदीश गुप्ता जी का नहीं है। तो सुमेलित नहीं बताना, असंगत बताना, तो क वाला उत्तर सही होगा। 85 प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो भी इसमें कुछ अनुच्छेद दिए हैं और उसके जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो बोले जाने वाली भाषा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो 85 का सही उत्तर पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 85 का सही उत्तर जो है वह ग वाला है। ग वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ग वाला क्या है, वह सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 345 भाग 17 में राजभाषा है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भाग 17 राजभाषा गलत। तो अनुच्छेद 120 भाग 5 बोला संसद बोल जाने वाली भाषा है, सही है। अनुच्छेद 10 बोला कि भाग जो है 6 में जो है राज्य विधानमंडलों के बीच बोलने वाली भाषा, तो यह भी सही है। अनुच्छेद 345 भाग 17 में जो है मान्यताएं प्राप्त भाषा है, तो यह भी बिल्कुल सही। किंतु अनुच्छेद 345 भाग 17 में राजभाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यही क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी सभी क, ख, ख और क्या है, सुमेलित है। तो सही उत्तर 85 का ग। आगे देखते हैं 86 साथ 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 पूछ रहा कि साथ 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 मेरा साया किसके द्वारा रचित डायरी है। तो साथ साथ मेरा साया किसके द्वारा रचित डायरी है। तो 86 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, तो साथ साथ मेरा साया ये रचित डायरी बोल सकते हैं किसका है, तो नरेंद्र मोहन जी का है। किसका है, तो नरेंद्र मोहन जी की यह जो है रचित डायरी है। क्या, तो साथ साथ मेरा साया 2003 में लिखा गया, प्रकाशित किया गया, तो यह नरेंद्र मोहन जी की रचित डायरी है। 86 हो गया। 87 प्रश्न देख रहे हैं कि पत्राचार 2001 में किसके पत्रों का संकलन हुआ है। तो पत्राचार में किसके पत्रों का संकलन हुआ 2001 ईस्वी में। तो 87 का सही उत्तर क वाला है, यानी कि बिंदु अग्रवाल जी के द्वारा पत्रों का संकलन हुआ। पत्राचार जो है 2001 में पत्रों का संकलन बिंदु अग्रवाल जी द्वारा हुआ है। आगे देखते हैं पर्वत से पर्वत तक किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। पर्वत से पर्वत तक जो है 1996 में प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। तो 88 का सही उत्तर ग है, यानी सुदर्शन वशिष्ठ है। नाम क्या है, तो सुदर्शन वशिष्ठ जी ने पर्वत से पर्वत तक 1996 द्वारा एक रचित यात्रा वृत्तांत प्रकाशित किया, सुदर्शन वशिष्ठ। 89 प्रश्न है कि क्रांति करते हुए आदमी को देखना किसके द्वारा रचित जो है रिपोर्टाज है, रिपोर्ट पूछ रहा है। तो क्रांति करते हुए आदमी को देखना किसके द्वारा यह रचित है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ख वाला उसका उत्तर सही हो। 89 का ख, यानी कि कमलेश्वर जी, क्रांति करते हुए आदमी को देखना यह किसका रिपोर्टाज है, तो कमलेश्वर जी का है। 89 का सही उत्तर ख वाला होगा। आगे देखते हैं कौन सा संस्मरण उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है। तो संस्मरण पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा जो है रचनाकार सुमेलित नहीं है। संस्मरण में अगर उपसर्ग पूछा जाएगा तो सम निकलेगा, मूल उपसर्ग जो है मूल उपसर्ग क्या निकलेगा, तो स्मरण निकलेगा। सम जमा स्मरण बराबर संस्मरण। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, क वाला जो है सुमेलित नहीं है, यानी झलक 1938 मनमथनाथ गुप्त जी का नहीं है। तो नहीं पूछा, तो सही उत्तर का वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय जी का रिपोर्टाज है, जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर जी का रिपोर्टाज है, ली कलिक भारत भूषण अग्रवाल जी का 1980 में प्रकाशित हुआ, तो यह इनका जो है रिपोर्टाज है, किंतु झलक मनमथनाथ गुप्त जी की नहीं है। नहीं पूछा, इसलिए क वाला उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं 91 नाटक का संबंध नट से अवस्थाओं की अनुकृति को नाटक है। इसी में नाटक शब्द की अधिक सार्थकता है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं बल्कि सजीव प्रतिलिपि। अब यह कथन पूछा किस आलोचक के द्वारा लिखा गया है। तो 91 का सही उत्तर 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो 91 का सही उत्तर घ वाला होगा, अर्थात बाबू गुलाब राय। क्या नाम है, तो किस कथन द्वारा ये किस आलोचक द्वारा कथन दिया गया, तो बाबू गुलाब राय जी ने। इन्होंने क्या किया, बाबू गुलाब राय जी ने कि नाटक का संबंध नट से बताया, अवस्थाओं की अनुकृति को नाट्य कहते हैं, इसी में नाटक शब्द की अधिक सार्थकता है। नाटक जीवन में सांकेतिक अनुकृति नहीं है बल्कि सजीव प्रतिलिपि है। तो बाबू गुलाब राय ने जो है अपने आलोचक के द्वारा ये कथन या परिभाषा दी है। तो आगे चलते हैं, सही उत्तर बाबू गुलाब राय यानी कि घ। 92 प्रश्न निम्नलिखित में असत्य कथन बताना। ग घोष अल्पप्राण निरुनासिक स्पर्श और कंठ है। आगे बोल रहा है कि बोला कि च अघोष अल्पप्राण निरुनासिक स्पर्श तालब है, ट अघोष महाप्राण है, द घोष अल्पप्राण निरुनासिक स्पर्श दंत है। तो इसमें बताना है आपको क्या, तो असत्य क्या है, यानी गलत कौन सा विकल्प दिया गया है। तो 92 का सही उत्तर इनमें जो है असत्य कथन क्या है, तो यह पहला वाला देख लेते हैं कि जो
92 का जो पहला वाला दिया है कि ग जो है घोष है, अल्प प्राण है, निरवनासिक है, स्पर्श कंठ है। यानी कि स्पर्श जो होते हैं 25 कुल होते हैं, कंठ जो है कंठ पर जोर दिया जाता है। तो ग तो ये चीज़ है। ग जो है कि क ख ग का जो तीसरे के अंतर्गत आता है, तो तीसरा जो होता है 1 3 5 जो होते हैं वे सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और जो घोष है वह 3 4 होते हैं। तो ग जो है तीसरे स्थान पर, तो यह बिल्कुल सही है, यानी कि यह असत्य नहीं है। आगे देखते हैं। ख वाला बोल रहा है कि इसमें असत्य क्या है। तो ख वाला बोल रहा है कि च अघोष है। तो यही क्या हो जाएगा, च, क्योंकि जो पहला दूसरा होता है वो तो घोष होता है, तो च तो पहले नंबर पे आता है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो बाकी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, तो पहले यही क्या हो जाएगा, असत्य यानी गलत हो जाएगा। ठ बोल रहा है कि अघोष है। तो ट ठ जो है अघोष, ये तो अघोष है, बात सही है, पहले दूसरे नंबर पे आता है तो अघोष है, तो यह सही है। महाप्राण है, निरानासिक स्पर्श ध्वन मूर्धन भी है, स्पर्श भी है, निरानासिक महाप्राण भी है। द जो है वो घोष है, और क्या है, बोल रहा है कि अल्प प्राण है, निरानासिक है, और स्पर्श और दंतति, यह भी बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर जो गलत के बारे में पूछा तो ख वाला है। 93 की किस विकल्प में आदि स्वर संधि नहीं है। तो आदि स्वर संधि जो होते हैं वो कुल 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, दीर्घ, गुण और अयाधि, वृद्धि, तो इस तरह से कुल 5 होते हैं। तो अयाधि स्वर संधि कौन सा नहीं, हविष्य, सहायक, सावधान, श्रावक। तो देखिए सहायक भी है, श्रावक भी है, तो इसमें हविष्य होगा या फिर सावधान होगा। तो सही उत्तर 93 का सही उत्तर क्या होगा, 93 का सही उत्तर अयाधि स्वर संधि का नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर है बोल सकते हैं 93 का सही उत्तर क वाला, यानी कि हविष्य जो है वो अयाधि स्वर संधि नहीं है। बाकी सावधान जो है शोध जमा अवधान, तो इसमें अव का जो है साउंड निकल रहा है, तो ये तो होगा, किंतु हविष्य नहीं होगा। तो सही उत्तर क वाला होगा, यानी कि अयाधि संधि स्वर संधि नहीं है। 94 किस विकल्प में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। तो समास कुल 6 होते हैं, तो कर्ण तत्पुरुष समास बताना नहीं है। प्रकाश युक्त, पदक्रांत, बैलगाड़ी, गर्भ, शून्य। तो प्रकाश से युक्त, पदक्रांत, पद से आक्रांत, बैलगाड़ी, बैल के लिए जो गाड़ी होती है, तो गर्भ से शून्य। तो 94 का सही उत्तर कौन सा, तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। तो 94 का 94 का सही उत्तर क्या होगा, घ वाला होगा, जो बोल रहा है कि कह रहा है कि गर्भ शून्य, क्या है कि गर्भ शून्य जो है वो कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, यानी गर्भ से शून्य, यानी गर्भ है ही नहीं, बिल्कुल अलग, गर्भ से बिल्कुल अलग है वो। तो ये तो अपदान कारक हो जाएगा, यानी अपदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, अपदान तत्पुरुष समास होगा, न कि कर्ण तत्पुरुष। बाकी में तीनों में क्या है, ये कर्ण तत्पुरुष है, नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए घ वाला होगा। आगे देखते हैं। 95 निम्नलिखित शुद्ध शब्द कौन सा है, सशंकी, सतोगुण, मंत्रिमंडल, दुगुना। तो 95 का 95 का सही उत्तर शुद्ध शब्द कौन सा है, 95 का सही उत्तर घ वाला, यानी दुगुना बिल्कुल सही लिखा है। सशंकी, सतोगुण, मंत्रिमंडल क्या है, सभी अशुद्ध तरीके से लिखे हैं। 95 का सही उत्तर घ है, यानी दुगुना बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा है। 96 के अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो 96 का सही उत्तर क वाला जो है, 96 का सही उत्तर क वाला है, यानी कि अव्यय से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं बनी। तो उतार से जो है ये अव्यय से नहीं बना, उतार ये क्रिया से मिलकर भाववाचक संज्ञा बना है, तो ये तो क्रिया हो जाएगा, ना कि अव्यय, तो इसलिए नहीं पूछ रहा है, तो ये क वाला होगा। निकटता, निकट से बना है, निकट जो कि अव्यय होता है, तो भाववाचक तो है। दूर से, दूर क्या होता है, यह भी हमारा अव्यय है, तो दूर से ही भाववाचक बना है, दूरी। धिक्कार, धिक्कार भी धिक से, धिक भी एक शब्द क्या है, अव्यय, और धिक से क्या बन गया, धिक्कार भाववाचक बन गया। तो उतार जो है क्रिया से भाववाचक बना है, ना कि अव्यय से। तो सही उत्तर पहला वाला यानी क है। 97 में अपने आप कार्यालय पहुंच जाऊंगा, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताना है। तो इसमें जो आप शब्द लिखा है इसी के बारे में बताना है, कौन से सर्वनाम का भेद है। तो सही उत्तर 97 का सही उत्तर निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक जहाँ पर आप, स्वयं, खुद, स्वतः ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। तो आप लिखा इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं। 98 है कि निम्नलिखित में संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है। संज्ञा से बना कौन सा विशेषण है, भयंकर, शुभंकर, रुचिकर, लाभकर। तो 98 का सही उत्तर नहीं है, कौन सा, तो 98 का सही उत्तर ख वाला है। कौन सा, तो 98 का सही उत्तर ख वाला, यानी शुभंकर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है। शुभंकर जो है वह विशेषण से बल्कि विशेषण बना है, यानी कि शुभ क्या होता है, एक विशेषण शब्द है, और ये विशेषण ही रहेगा। भयंकर जो है बिल्कुल संज्ञा से बना है, भय से भयानक बन गया है, तो संज्ञा से विशेषण बना है। रुचिकर भी जो है संज्ञा से बना है, विशेषण भाववाचक संज्ञा से है। भय भी क्या, एक भाववाचक संज्ञा है, तो विशेषण है। लाभकर, लाभ भी जो है बोल सकते हैं कि अभी भाववाचक है, तो विशेषण बना, किंतु शुभंकर नहीं है। तो 98 का सही उत्तर ख वाला होगा। 98 हो गया। 99 देखते हैं। लड़के ने गीत गाया होगा, वाक्य में बताना कौन से भूतकाल का प्रयोग हुआ है, मतलब कौन से काल का प्रयोग हुआ है। 99 का सही उत्तर ग वाला है, यानी संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, तो संदिग्ध भूतकाल का। लड़के ने गीत गाया होगा, तो जहाँ पर या, ये, ई ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। गा, गे, गी का भी प्रयोग होगा, तो वहाँ पर संदिग्ध यानी कि संदेह जताया जाता है, यानी कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है, उसे ही संदिग्ध
भूतकाल कहते हैं, यानी संदेह जताई जाती है तो वो संदिग्ध भूतकाल। तो सही उत्तर ग होगा। आगे देखते हैं 100 प्रश्न और अंतिम प्रश्न रखेंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक क्या है? तो तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन, तो ये हमारा होगा। सही उत्तर क्या होगा? हमारा जो है बहुवचन संबंध कारक है। किसका? तो उत्तम पुरुष। तो पुरुष प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष होते हैं, तो उत्तम पुरुष हम से हमारा बनाए तो ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। हमारा शब्द क्या है? एक बहुवचन के अंतर्गत आएगा और हम जो है वह एक वचन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हम क्या है? वह एक वचन के अंतर्गत आएगा, तो इसलिए सही उत्तर घ वाला होगा। तो चलिए आज हमने कुछ 100 प्रश्न को जो है इसमें कंप्लीट कर लिए। तो कल का जो कुछ इसमें प्रश्न अभी बाकी रह गया उसको कल के वीडियो में देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।